सेकेंड ईयर मैथ्स चैप्टर 11 3D ज्योमेट्री। इसमें जो है फार्मूले देखो, इक्वेशन ऑफ ए प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म होता है r.n=d। दिस इज द वेक्टर फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ द प्लेन। इसी टाइप से कार्टेशियन फॉर्म होती है प्लेन की, ये होगी Lx + My + Nz=d। दिस इज द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द प्लेन इन द नॉर्मल फॉर्म। फिर इसके बाद आगे देखते हैं, इक्वेशन 3 show that if r.ai + bj + ck = d is the vector equation of the plane, then ax + by + cz = d, the Cartesian equation of the plane where a, b and c are the direction ratio of the normal to the plane। फिर इसके बाद if d is the distance from the origin and lmn are the direction cosines of the normal to the plane through the origin, then the foot of the perpendicular is ld, md, nd। Equation of a plane perpendicular to a given vector and passing through the given point। इक्वेशन ऑफ द प्लेन, एक प्लेन की इक्वेशन फाइंड करनी है परपेंडिकुलर टू ए गिवन वेक्टर, जो दिए हुए वेक्टर के परपेंडिकुलर है और दिए हुए पॉइंट से पास होती है। तो ये इसकी इक्वेशन होती है r-a.n = 0। इसकी कार्टेशियन फॉर्म होती है ax - x1 + by - y1 + cz - z1 = 0। फिर इसके बाद इक्वेशन ऑफ ए प्लेन पासिंग थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, ये होती है r-a.b - a क्रॉस c - a = 0। इसकी कार्टेशियन फॉर्म होती है कि x डिटर्मिनेंट x - x1 y - y1 z - z1 x2 - x1 y2 - y1 z2 - z1 x3 - x1 y3 - y1 और z3 - z1 = 0, which is the equation of the plane Cartesian form passing through 3 non-collinear points x1 y1 z1 x2 y2 z2 and x3 y3 z3। फिर इसके बाद इंटरसेक्ट फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ ए प्लेन होती है x/a + y/b + z/c = 1, which is the required equation of the plane in the intercept form। फिर इसके बाद प्लेन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ टू गिवन प्लेन, यानी प्लेन पासिंग थ्रू दी प्लेन पासिंग थ्रू दी इंटरसेक्शन ऑफ टू गिवन प्लेन, यानी इन दो गिवन प्लेन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास होने वाले तीसरे प्लेन की इक्वेशन होती है r.n1 + λn2 = d + λd2। इसकी कार्टेशियन फॉर्म होती है a1x + b1y + c1z - d1 + लैम्डा a2x + b2y + c2z - d2 = 0। फिर इसके बाद कोप्लेनरिटी ऑफ टू लाइन्स होती है a2 - a1 डॉट b1 क्रॉस b2 = 0। इसकी कार्टेशियन फॉर्म होती है कि डिटर्मिनेंट x2 - x1 y2 - y1 z2 - z1 a1 b1 c1 a2 b2 c2 = 0। फिर एंगल बिटवीन टू प्लेन्स, दो प्लेन्स के बीच का एंगल होता है cos θ = यदि दो प्लेन r1 डॉट n1 = d1 r डॉट n2 = d2, तो cos θ होता है n1 डॉट n2 अपन मॉडुलस n1 मॉडुलस n2। फिर इसके बाद cos θ होता है, इसकी कार्टेशियन फॉर्म होती है कि a1 a2 + b1 b2 + c1 c2 अपॉन √a1² + b1² + c1² √a2² + b2² + c2²। If the planes are at right angle, then θ = 90 degree, so cos θ = 0। Hence cos θ हो जाएगा a1 a2 + b1 b2 + c1 c2 = 0। If the planes are parallel, then a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम द प्लेन इक्वल टू होती है द इक्वेशन ऑफ द प्लेन इज
in the form of r dot n equal to d, where n is the normal to the plane, then the perpendicular distance is a dot n minus d upon modulus n. The length of the perpendicular from the origin to the plane r dot n equal to d is modulus d upon modulus n. इसी कार्टेशियन फॉर्म होती है ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी जेड वन माइनस डी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर. इसके बाद एंगल बिटवीन ए लाइन एंड प्लेन, लाइन और प्लेन के बीच का एंगल होता है कॉस थीटा इक्वल टू बी डॉट एन अपॉन मॉडुलस बी मॉडुलस एन का डिटर्मिनेंट का होल मॉडुलस. So the angle phi between the line and the plane is given by 90 minus theta. तो ये हो जाएगा sin 90 minus theta equal to cos theta, that is sin phi equal to v dot n upon मॉडुलस b मॉडुलस n, या phi इक्वल टू हो जाएगा sin इनवर्स b डॉट n अपॉन मॉडुलस b मॉडुलस n. इसके बाद एक्सरसाइज 11.3 देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 9 वगैरह फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन्स. इतने प्लेन्स 3x माइनस वाई प्लस 2z माइनस 4 इक्वल टू 0 एंड x प्लस वाई प्लस जेड माइनस 2 इक्वल टू 0 एंड द पॉइंट इतनी. यानी फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन, एक प्लेन की इक्वेशन फाइंड करने की है जो दो थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन, जो इन दोनों प्लेन के इंटरसेक्शन से होकर जाता है और पॉइंट इतने से पास होता है. तो ये हो जाएगा यहाँ से द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन 3x माइनस वाई प्लस 2z माइनस 4 इक्वल टू 0 एंड x प्लस वाई प्लस जेड माइनस 2 इक्वल टू 0. तो ये हो जाएगा 3x माइनस वाई प्लस 2z माइनस 4 प्लस लैम्डा इंटू पहला प्लेन प्लस लैम्डा इंटू सेकेंड प्लेन इक्वल टू 0 हो जाएगा ये. तो 3x माइनस वाई प्लस 2z माइनस 4 प्लस लैम्डा into x plus y plus z minus 2 equal to 0. दिस इज इक्वेशन नंबर 1 विच पास थ्रू दी पॉइंट 2 to 1. इसको 2 to 1 से पास करा देंगे तो लैम्डा की वैल्यू यहाँ से -2/3 आ जाएगी और इस लैम्डा की वैल्यू को इक्वेशन 1 में रख देंगे तो प्लेन की इक्वेशन हमें फाइंड हो जाएगी. तो ये हमारी इक्वेशन आ जाएगी 7x माइनस 5y प्लस 4z माइनस 8 इक्वल टू 0. फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 का ये पार्ट देखते हैं. इसमें कह रहा है in the following cases determine whether the given planes are parallel or perpendicular, and in case they are neither find the angle between them. उनके बीच हमें ये बताना है कि पैरेलल हैं या परपेंडिकुलर हैं या इन दोनों के बीच का एंगल. तो यहाँ पे दो प्लेन की इक्वेशन दे रखे हैं. द इक्वेशन ऑफ द प्लेन्स आर 7x प्लस 5y प्लस 6z प्लस 30 इक्वल टू 0. दिस इज इक्वेशन नंबर 1. 3x माइनस वाई माइनस 10z प्लस 4 इक्वल टू 0. दिस इज इक्वेशन नंबर 2. अब प्लेन 1 और 2 परपेंडिकुलर हैं. प्लेन 1 एंड 2 आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर इफ a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू 0. यहाँ से प्लेन 1 और 2 से a1 a2 a3 b1 b2 b3 की वैल्यू निकाल के इस केस इसमें पुट कर देंगे तो ये आ जाएगा इज नॉट इक्वल टू 0. तो ये सेटिस्फाई नहीं करे कंडीशन को, तो इसलिए जो है प्लेन 1 इज नॉट परपेंडिकुलर टू प्लेन 2. अब इसी प्रकार से डायरेक्शन रेशियो निकाल देंगे ऑफ नॉर्मल के. डायरेक्शन रेशियो ऑफ नॉर्मल 1 एंड 2 आर नॉट प्रोपोर्शनल एज. तो ये 7/3 इज नॉट इक्वल टू 5/-1 इज नॉट इक्वल टू 6/4. तो दीज प्लेन्स आर नॉट पैरेलल. ये जो है प्लेन पैरेलल नहीं होंगे क्योंकि. फिर इसके बाद इनके बीच प्लेन 1 और 2 के बीच का एंगल निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा cos थीटा इक्वल टू a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपॉन अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर अंडर रूट b1 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस b3 स्क्वायर. तो ये हो जाएगा a1 की जगह इनमें वैल्यू रख देंगे a1 a2 b1 b2 c1 c2 c3 की c1 c2 की. तो इस तरह से इसको सॉल्व करके cos थीटा की वैल्यू आ जाएगी हमारी -2/5. तो थीटा इक्वल टू हो जाएगा cos इनवर्स -2/5. बाकी अदर क्वेश्चन जो है वो क्वेरी में मालूम कर सकते हैं.